नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वज्ञान अकेडमी पर। आज हम लोग कक्षा 12 के एक नंबर 10 प्रैक्टिस सेट के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4A के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी जो सेंटेंस दिया है इसमें आप यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मामला है। कह रहा है अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। सेपरेशन होने पर उसका पति से जो पत्नी को अलाउंस भत्ता दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज एलिमनी, सेकेंड ऑप्शन इज डॉरी, थर्ड ऑप्शन इज ब्राइवरी एंड फोर्थ ऑप्शन इज ब्लैक। तो यहाँ पर क्या हो सकता है इसका सही आंसर। तो हम आइए देखते हैं। एलिमनी, तो एलिमनी इज द राइट आंसर, क्योंकि यही होता है जब तलाक के बाद या सेपरेशन होने के बाद पति जो है अपनी पत्नी को जो भत्ता देता है, पैसा देता है, मनी देता है, उसे हम एलिमनी कहते हैं। इसे आप याद कैसे करेंगे। तो इसे आप कैसे याद कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो शब्द हैं, एक अली और यहाँ पर है मनी। वेरी सिंपल है याद करना, कुछ है ही नहीं इसमें। तो अली आप लोग जानते हो तलाक किन लोगों में होता है, तो अली लोगों में ही होता है। तो इससे हम याद रख सकते हैं अली और फिर मनी। तो अली मनी इज द राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन है डोरी। तो डोरी होता है दहेज। क्या होता है दहेज। तो ये जब दिया जाता है जब शादी से पहले पति को दिया जाता है। और ब्राइवरी का मतलब होता है रिश्वत। जब हम कहीं रिश्वत देते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्राइवरी। और ब्लैक मनी, तो ब्लैक मनी जानते ही आप लोग। तो यहाँ पर हम समझ गए हैं कि 4A का आंसर हमारा फर्स्ट होगा और फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। अब आते हैं अगले सेंटेंस में। कह रहा है वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। एक व्यक्ति जो बुक्स का बहुत ज़्यादा लवर है, प्रेमी है, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, एक रूट वर्ड होता है बुक्स। और बुक्स जब भी आए तो इसका मतलब होता है बेबलियो। ये आपको याद रखने रूट वर्ड। अब अगर आपको ये रूट वर्ड याद है तो आप सीधे आंसर बता सकते हैं बिब्लियोग्राफर इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है। एक तो है बायोग्राफर। तो बायोग्राफी आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी के जीवन की कथा लिखता है उसे बायोग्राफी कहते हैं, और लिखने वाले को हम बायोग्राफर कहते हैं। जब ER आता है तो उसका मतलब होता है बाला वाली। एडजेक्टिव का काम करने लगता है, नाउन का भी काम करता है। तो ये बायोग्राफर हो गया। अगला हमारा ऑप्शन है प्रीडेटर। तो प्रीडेटर याद कर लो, प्रीडेटर का मतलब होता है रिश्वत, घूसखोरी। क्या कहेंगे इसे हम, घूसखोरी कहेंगे। तो ये प्रीडेटर हमें याद हो गया है। आथर लेखक होता है। चलिए हम अगले वाले में आते हैं चौथे का B। तो पहला ऑप्शन है, यहाँ पर पूछा गया है सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियोमेटिक फ्रेज। यानी आइडियोमेटिक जो फ्रेज है ईडियम वाला, तो उसका सही मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पर हम पहला है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फेवर एंड अनफेवर, फेवर एंड अनफेवर। दूसरा है डाई सडनली। तीसरा है टू रिवील द सीक्रेट। फोर्थ ऑप्शन अनएक्सपेक्टेडली। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, प्रोज एंड कॉन्स। ये आपको याद रखने हैं। तो इसका मतलब होता है पक्ष या विपक्ष, पक्ष या और विपक्ष, लाभ या हानि, इस तरीके की इसकी मीनिंग होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला ही आंसर होगा हमारा, क्या होगा, फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नाउ अगले वाले में आते हैं। कह रहा बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश। तो यहाँ पर कह रहा है घुमा फिरा कर बात करना। इसकी हिंदी क्या होगी, घुमा फिरा कर बात करना, घुमा फिरा कर बात करना। घुमा फिरा कर बात करना
क्या हो जाएगा इसका, घुमा फिरा कर बात करना। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा जो मीनिंग दे रहा है जिसमें है घुमा फिरा कर बात करना, पढ़ते हैं हम। पहला ऑप्शन है ए ट्विस्टिंग पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है रिवोक ओपनली, तीसरा ऑप्शन है टू डिस्ट्रॉय स्ट्रब हर्ब्स, चौथा है टू स्पीक लाउडली। जोर से बोलना, जोर से बोलना ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर घुमा। रिव्यू डांटना किसी को, तो डांटना खुले रूप से ये डांटना भी नहीं है। डिस्ट्रॉय एक्स्ट्रा हर्ब्स, एक्स्ट्रा चीज़ें उनको डिस्ट्रॉय कर देना ये भी नहीं है। तो यहाँ पर ट्विस्टिंग पॉइंट, इसी का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। और ट्विस्टिंग का अर्थ होता है सिर के बाल गूंथना, सिर के बाल बनाना। तो यहाँ पर वही है, बाल बना रहे हो सिर के, तो वो घुमा फिरा कर आप बात कर रहे हो। तो आते हैं हम अगले वाले में। कह रहा है द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, दूसरे कह रहा है द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज। तो यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है और हमारे ऑप्शन हैं, पहला प्रश्न है प्रिड्यूस्ड, तो प्रिड्यूस्ड का पूछा गया है। पहला ऑप्शन है इग्नोरेंट, दूसरा है फुललेस, तीसरा वाइस्ड, फोर्थ ऑप्शन इज कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पर हम प्रिड्यूस की बात करें तो प्रिड्यूस की हिंदी होती है नापसंद। क्या हिंदी होती है? नापसंद, यानी जो चीज़ पसंद नहीं होती है उसे कहते हैं हम प्रिड्यूस। अब प्रिड्यूस की सिनोनिम की बात करें, प्रिड्यूस की अगर सिनोनिम की बात करें तो यहाँ पर एक होता है वायस, एक होता है कॉग्निस, ये आपको याद रखने हैं। तो ये यहाँ पर इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर है वाइस्ड। तो वाइस्ड आंसर इज द राइट आंसर, वाइस्ड वाला हो जाएगा सही, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है ट्राइवियल, तो ट्राइवियल का हमें सिनोनिम भी जानना है। किसका जानना है? ट्राइवियल का हमें सिनोनिम जानना है। तो यहाँ पर ट्राइवियल देखिए, ट्राइवियल का अर्थ होता है महत्व, जो चीज़ महत्व नहीं होती है यानी महत्वहीन होती है, हमारे लिए बेकार होती है, उसे हम कहते हैं ट्राइवियल। तो यहाँ पर देख रहे हो फर्स्ट ऑप्शन है रिलेवेंट, जो हमारे लिए रिलेवेंट चीज़ हो, तो महत्वहीन रिलेवेंट नहीं हो, रिलेवेंट बहुत काम की चीज़ होती है। अनपॉपुलर, तो लोकप्रियता की यहाँ पर कोई बात नहीं है। स्टूपिड, मूर्खता की कोई बात नहीं है। इनसिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है महत्व, और इसमें प्रीफिक्स जुड़ा इन, कौन जुड़ा? इन, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट होता है महत्व और इन से बन गया अपोजिट, तो हो गया महत्वहीन। तो महत्वहीन इज द राइट आंसर, यानी फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आते हैं हम अगले सेंटेंस पर, अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर डी, 4 का डी आ गया है। सेंटेंस है आई एम अंडरस्टैंडिंग योर डिफ़िकल्टी, मैं समझ रहा हूँ योर डिफ़िकल्टी, आपकी परेशानी को हम समझ रहे हैं। तो देखिए बहुत यहाँ पर ऑप्शन है कौन सा गलत है, यहाँ पर एरर पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आई एम, सेकेंड ऑप्शन इज अंडरस्टैंडिंग, थर्ड ऑप्शन इज योर एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर अपना सही हो सकता है ये पूछा गया है। तो देख लें, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, सी, फील, हैट, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती हैं, यानी कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग जो पोर्शन है वो अपना गलत हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग वाला अपना जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कभी भी कंटिन्यूस में यूज नहीं होता है। तो अगले वाले में आते ई में द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, एंटोनिम पूछा गया है। तो यहाँ पर पहली मीनिंग कंपोटेंट, कौन सी मीनिंग है? कंपोटेंट। तो कंपोटेंट की अर्थ होता है आपको पता, सक्षम, एविल, कैपेबल। और यहाँ पर देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है एफिशिएंट, सुटेबल, इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस कोई लेना देना नहीं है, इंटेलिजेंट बुद्धि की कोई बात नहीं है, सुटेबल होता है उचित, क्या होता है? उचित, और एफिशिएंट होता है सक्षम।
तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले वाले में आते हैं। पूछ रहा साइकोफेंट, साइकोफेंट मीनिंग है यहाँ पर। तो साइकोफेंट का अर्थ होता है, साइकोफेंट का अर्थ होता है फ्लैटर यानी चापलूस। और यहाँ पर फ्लैटर सीधे दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्लैटर विल बी द राइट आंसर। और भी मीनिंग आप याद कर लें। एक होता है टोआईडी, टोआईडी TOADY, तो टोआईडी ये भी होता है चापलूस, फ्लैटर होता है चापलूस। तो आते हैं हम अगले प्रश्न पर 5 में आते हैं। 5 का ए कह रहा है चेंज एनी वन टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें इन वाक्यों को बदलना है। तो पहला हमारा आंसर होगा, पहला प्रश्न है द वोल्फ सेड टू द लैम्ब व्हाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी। तो देखिए डायरेक्ट नेट जब भी बनाते हैं तो हमें सेंटेंस कौन सा देखना है, सेंटेंस हमें देखना है, सेंटेंस हमें देखना है इनडायरेक्ट वाला। कौन सा देखना है, इनडायरेक्ट वाला हमें सेंटेंस देखना होता है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस है व्हाई आर यू कमिंग मेकिंग द वाटर डर्टी। तो ये हमने ध्यान से देखा तो ये सेंटेंस मिला हमें इंटेरोगेटिव। कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव वाला आपके में पूरा जैसे मोबाइल में होता है पूरा वो खोल लीजिए फोल्डर। तो इंट्रोगेटिव की 4-5 बातें आपको याद रखनी चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो सैड होता है वो बदलता है आस्क्ड में, वाक्य जुड़ता है, कंजक्शन का यूज इसमें क्या होता है, तो कंजक्शन का यूज इसमें होता है इफ़, वेदर, और दूसरा और होता है क्वेश्चन वर्ड। क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। तो इनका प्रयोग होता है। 2 चीज़ें हमको ध्यान रखनी। तो यहाँ पर देखते हैं हम बोल रहा है द वोल्फ, तो हमें द वोल्फ को वोल्फ ही रखना है और सेड टू को हमें बदल लेना है किसमें, आस्क्ड में। तो यहाँ पर द वोल्फ आस्क्ड हो गया, लैम्ब को हमें वैसे ही उतार देना है। और यहाँ पर हमें देखो अगला क्वेश्चन स्टार्ट किससे हो रहा है, वाई से, तो ये वाक्य जुड़ जाएगा किससे, वाई से। अब वाई से जुड़ने के बाद ध्यान रखना कंजक्शन कभी भी कोई भी यूज किया जाता है उसके बाद आने वाला सेंटेंस असर्टिव में होता है। और असर्टिव में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। तो हमें सीधे आर को छोड़ करके यू के पास जाना है। अब यू कौन सा पर्सन है, तो यू है सेकेंड पर्सन, तो बदलेगा किस में, लैम्ब में। तो यहाँ पर हो जाएगा सी, तो वाई सी, वाई सी। अब इजम आर चेंज इनटू बाज, तो सी बाज हो जाएगा। और मेकिंग द वाटर डर्टी सेंटेंस हमारा सही हो गया है। आते हैं अगले सेंटेंस पर। द वोल्फ सेड यू हैव बिकम वेरी टॉकेटिव, बी साइलेंट अदरवाइज आई विल यू ईट यू। यहाँ पर सेंटेंस पूरा नहीं आया है, अदरवाइज आई विल ईट यू होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं द वोल्फ यू हैव बिकम वेरी टॉकेटिव। पहले इस वाले 2 सेंटेंस यहाँ पर हैं तो पहले हमें ये वाला बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर देखिए ये वाला सेंटेंस भी किस में है, असर्टिव में है। किस में है, असर्टिव में। तो यहाँ पर द वोल्फ सेड का सेड रहेगा, बाकी जुड़ जाएगा इस बार डैट से। किससे जुड़ जाएगा, डैट से। यू बदल लेंगे हम अपनी इच्छा अनुसार, सी कर लेंगे। और हैज बदल लेंगे हैड में, तो सी हैड बीकम वेरी टॉकेटिव, ये बन गया। आगे है बी साइलेंट। अब देखो बी साइलेंट आया, इसका मतलब है सेंटेंस हमारा चेंज हो गया, अगला है। तो अगला है तो इसलिए हमें वोल्फ को फिर से लाना पड़ेगा, द वोल्फ। और चाहे तो आप उसका प्रोनाउन ला सकते हैं ही, क्या ला सकते हैं, ही। और बी साइलेंट सेंटेंस कौन सा है, तो बी साइलेंट सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है। तो इसमें यहाँ पर वो कह रहा है आर्डर्ड, क्या कर रहा है, आर्डर्ड। और चाहे तो आप आस्क्ड भी लगा सकते हैं, आस्क्ड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ही आर्डर्ड टू बी साइलेंट, टू बी साइलेंट। और अगला जो सेंटेंस है आई विल बीट यू अदरवाइज, तो अदरवाइज आई हो जाएगा ही, बिल का हो जाएगा वुड, ईट, और यू हो जाएगा हर। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है। आते हैं हम अगले बी पर, 5 का बी। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर डायरेक्ट में बदलना है। डायरेक्ट सामने क्या दिया है, सिंपल सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी 2 वाक्य हैं, एक सिंपल में और कम्प्लेक्स में। आपको कोई एक बनाना है लेकिन हम यहाँ पर दोनों बनाएंगे।
क्योंकि हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो पहला ऑप्शन है पहला सेंटेंस है, इट इज नॉट नोन व्हेन ही विल अराइव। देखिए बनाना है सिंपल, क्या बनाना है, सिंपल बनाना है। और सिंपल बनाने के लिए हमने आपसे कहा था, एक बात ध्यान रखने में सब, वर्ब हमेशा एक होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। दो वाक्य हैं लेकिन दोनों वाक्य में जोड़ो तो वर्ब एक होनी चाहिए। अब वर्ब कैसे एक करें, या तो हम लगाएं इट इज नॉट नोन, यानी इज इट नॉट नोन एक वर्ब रखें, या इधर विल अराइव रखें। तो क्या करें हम, हमारा अर्थ भी चेंज ना हो, पूरी बात जो कह रहा है दोनों वाक्यों में वो भी बात हो जाए। तो देखिए आपने पढ़ा होगा, ये कम्प्लेक्स से बनाना सीखो। अगर आप बनाए हैं आपने तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए व्हेन जो होता है वो हमेशा टाइम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, टाइम को। तो व्हेन के लिए तो हम टाइम लगा सकते हैं, ओके। और नाउन है ये, तो इसे हम लास्ट में कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ही को हम कैसे बदल सकते हैं, ही को, तो ही को हम बदल सकते हैं हिज में। किस में बदल सकते हैं, हिज में। और एराइव को आप एडवर्ब बना दीजिए या एडजेक्टिव बना दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एराइवल, या आप एराइविंग कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। तो यही सेंटेंस बनाइए, हिज अराइविंग टाइम या हिज अराइवल टाइम। सेंटेंस यहीं से स्टार्ट करेगा, हिज अराइवल टाइम, ये सेंटेंस हो गया इधर वाला। अब यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, सेंटेंस बना दिया गया। अब इधर वाला बना सकते हैं, इट इज नॉट नोन, इज नॉट नोन। तो उसके आने का समय जो है नहीं जाना जाता है। सी पर आते हैं हम, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। जो सामने दिया है उनमें ट्रांसफॉर्म करिए, बदलाव कीजिए, आप चेंज कीजिए सेंटेंस को। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, पहला सेंटेंस है, ही इज टू माइजरली टू स्पेंड एनी मनी। वह इतना माइजरली है, इतना कंजूस है कि वह कोई भी धन खर्च नहीं कर सकता, कोई भी धन खर्च नहीं कर सकता। निगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है हमें। तो निगेटिव बनाने के लिए ध्यान रखना है मीनिंग भी चेंज ना हो और सेंटेंस भी बन जाए। तो देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा होगा टू वाला एक नियम होता है। तो टू को हम कर सकते हैं किसमें, सो, और टू की जगह पर लगा सकते हैं डैट। जब दोनों आ जाएं, यानी एडवर्ब भी आ जाए टू और इन्फिनेटिव टू भी आ जाए, तो वहाँ पर जो एडवर्ब टू होता है उसकी जगह पर सो का प्रयोग करते हैं और टू की जगह पर हम डैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए ही इज टू की जगह पर हमें सो कर दो और माइजरली लिख दीजिए। यहाँ पर आपने डैट लगा दिया। अब ध्यान से, डैट एक कंजक्शन का काम कर रहा है। कंजक्शन के बाद ध्यान रखना एक क्लाज आता है। क्लाज के लिए, क्लाज में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमें लाना है, तो सब्जेक्ट हम भाई कहाँ से लाएंगे, तो सब्जेक्ट हम पीछे वाले सेंटेंस से लाएंगे, ही यहीं उठा कर रख दीजिए, ही। और निगेटिव बनाना है, नॉट लाना है, तो यहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, ही कैन नॉट स्पेंड एनी मनी। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन जाता है। अगला सेंटेंस हमारा है, ही में सेंड हिज सर्वेंट इफ ही डज नॉट कम। इसे किस में बनाना है, पैसिव में बनाना है। किस में बनाना है, पैसिव में बनाना है। तो हम पैसिव में बनाएंगे, तो पैसिव हम ध्यान करें, यहाँ पर दो सेंटेंस दिख रहे हैं, ही में सेंड हिज सर्वेंट, वह अपने सर्वेंट को भेज दे यदि वह नहीं आ रहा है। यदि वह नहीं आ रहा है तो वह अपने नौकर को भेज दे। तो यहाँ पर देखिए हम कौन सा बना सकते हैं सेंटेंस पैसिव। तो देखिए यहाँ पर जो है पैसिव बनाने के लिए, यहाँ ये वाला सेंटेंस पैसिव में नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। इधर वाला सेंटेंस में सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सीधे कर सकते हैं, इफ ही डज नॉट कम, यदि वह नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर तो के लिए कामा लगा दीजिए और बना दीजिए क्या, हिज सर्वेंट, ऑब्जेक्ट पहले लाओ, हिज सर्वेंट में, और कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए, विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, स्टार्ट,
इनके बाद पैसे में हमेशा बी लगाते हैं, तो बी का प्रयोग कर देंगे। सेंड का हम सेंट कर देंगे, बाई हिम कर देंगे। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाता है। चलते हैं हम अगले सेंटेंस पर। आगे क्या पूछ रहा है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें इनमें से करेक्ट करना है। क्या करना है, करेक्ट करना है। तो करेक्ट करते हैं हम, आइए देखते हैं कैसे। पहला है आई हैव कम एट वाराणसी ए मंथ एगो। अब देखिए ये मामला टेंस वाला है। यहाँ पर फॉल्स पता आपको कौन सी है, टेंस वाली। एगो आ गया, कभी भी एक अगो आ जाए या बिफोर आ जाए या फिक्स टाइम आ जाए 2002 पुराना, या कोई भी पिछला फिक्स टाइम आ जाए, तो वहाँ पर हमें हमेशा टेंस बनाना होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना होता है हमें। और पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए हमको सेकेंड फॉर्म रखनी पड़ती है। हैव को हटा देना है हमें। क्या कर देना है हमें, हैव को हमको हटा देना है। ये नहीं लगेगा तो सीधे आई हो जाएगा। कम का हम केम कर देंगे, एट लगाएंगे और फिर जैसा है वैसे उतार देंगे, ए मंथ अगो। इस तरीके से ये बन जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा है ही प्रिवेंटेड मी टू डू इट। तो यहाँ पर कौन सी गलती हो सकती है, ही प्रिवेंटेड मी टू डू इट। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, ही प्रिवेंटेड आया है, मी आया है, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, टू नहीं होता है प्रिवेंटेड के साथ, ये गलत है। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा सही हो जाएगी, प्रिवेंटेड मी डू इट। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करें। कैसा लगा वीडियो आपको, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। ओके, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।